यह कहानी है मोनू और पिंकी की। यह दोनों बहुत ही नटखट थे और शरारती भी। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना। हाँ बहू, बच्चों के लिए जल्दी से खाना लगा दे। हाँ बच्चों, तुम हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाओ, मैं अभी लाती हूँ। माँ, खाने में क्या बनाया है आपने? हाँ माँ, खाने में क्या बनाया? तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है बेटा, बैठो जल्दी से। फिर वह खाना खाकर सो जाते हैं और फिर रात को अचानक मोनू, ओ मोनू, उठो उठो जल्दी, चलो बाहर। हाँ दीदी, चलते हैं। फिर मोनू पिंकी के साथ डरते डरते चलता है। वह दोनों चलते चलते जंगल की ओर चले जाते हैं और पिंकी मोनू के सर पर डंडा मारकर घर की ओर जाने लगती है। फिर सुबह होती है। माँ, दादी, जल्दी आओ, मोनू। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया मोनू को, बता। माँ, मोनू घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। क्या? मेरा मोनू कहाँ गया? बता, कहाँ गया मेरा मोनू? फिर दोनों सास बहू मोनू को ढूंढने के लिए निकल जाती है और साथ ही एक बूढ़े बाबा को भी ले जाती है। उन्हें जंगल में बहुत दूर मोनू पड़ा हुआ मिलता है। फिर वह उसे उठाकर घर लेकर आते हैं और वह आगे का रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। बेटा मोनू, क्या हुआ था? दादी, मैं रात को सोया था, तब मुझे याद है मुझे दीदी ने जगाया था। मोनू, ओ मोनू, उठो उठो जल्दी, चलो बाहर। दीदी, इतनी रात को कहाँ जाना है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, तुम्हें कुछ दिखाने ले जा रही हूँ, चलो। और मुझे जंगल में ले जाकर पीछे से दीदी ने डंडा मारा और मैं बेहोश गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मोनू की सारी बातें सुनने के बाद पिंकी, नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। पिंकी, तूने मेरे मोनू के साथ ऐसा क्यों किया, बता। नहीं बहू, जरूर कुछ और बात है, भला पिंकी ऐसा कैसे कर सकती है? तो फिर मोनू जंगल में कैसे गया माँ जी? हम बाबा के पास जाते हैं, तू रुक यहीं पर। बेटा मोनू, हम बाबा के पास जा रहे हैं, तू घर पर ही रुकना। हाँ माँ, मैं घर पर ही रहूँगा, आप जाओ बाबा के पास। फिर दोनों सास बहू पिंकी और बूढ़े आदमी के साथ जंगल की ओर जाने लगते हैं। वह लोग जंगल में चलते चलते बाबा के पास पहुंच जाते हैं। फिर सभी लोग बाबा को बारी बारी बताते हैं कि क्या क्या हुआ उनके साथ। चमत्कारी थे। फिर बाबा बताने लगते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है, जब पिंकी एक जंगल में थी तब। अरे यह लड़की मेरे इलाके में क्या कर रही है? और चुड़ैल पिंकी के अंदर चली गई और उस समय के बाद पिंकी के शरीर में वह चुड़ैल ही थी। लेकिन पिंकी इस सब से अनजान
और चुड़ैल ने पिंकी का सहारा लेकर मोनू को रात में जगाया और रात में जंगल ले जाकर उसके सर पर डंडा मारा और डंडा मारने के बाद चुड़ैल उसके शरीर से निकल गई। पिंकी के शरीर से निकलने के बाद वह चुड़ैल अब उसके शरीर में फिर से कभी नहीं आएगी। अब आप लोग घर जाइए, पिंकी को उससे कोई खतरा नहीं है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।